मैडम अपने सिजेरियन 2.0 के बाद में अपने घर वापस आ गई हैं और एज यूजुअल मैडम स्ट्रॉन्ग 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 कहकर इनके भक्त और इनका ढोल सभी चीज़ों को सही बताता रहेगा। मैडम चाहे कितनी गलतियां करती रह जाए, पहले भी ऐसे ही हुआ था, बहुत सारी मिस्टेक्स थी और अब भी सामने आ रही हैं लगातार। लेकिन अगर आप उनसे बात करेंगे कि ये मैडम ने ऐसा क्यों किया, तो आपको एक ही जवाब मिलेगा कि मैडम तो बहुत स्ट्रांग है। मैडम हॉस्पिटल से आती हैं और उनकी चाल ढाल, ये सब जो है, बात करने का तरीका, ये सब ऐसा है जैसे कितना बड़ा सिजेरियन होकर आ रहा है, जबकि एक छोटा सा प्रोसीजर था ये। अब क्या है कि आपको हर समय ध्यान रखना पड़ता है कि आपने झूठ बोला है तो क्या बोला है। तो पहले तो मैडम ने ये सब दिखाया, उसके बाद में डब्बा के व्लॉग में वो नीचे जमीन पर बैठी हुई है। अच्छा, उससे पहले जब अख्तियार हो रहा है तो मैडम को बहुत अच्छी तरह पता है कि उन्हें नीचे नहीं बैठना है, उनका प्रोसीजर हुआ है। तो वहां मैडम अख्तियार के टाइम पे सोफे पे बैठी हुई हैं, ठीक है, आप देख लीजिएगा। उसके बाद में जब डब्बा दिखाती है लास्ट में और एक गिफ्ट लेके आती है, तो मैडम जो जमीन पे बैठी हुई है, मोमानी जान जमीन पे बैठी हुई है, क्योंकि वो बच्चे को खिला रही थी। अब देखिए, इसका स्क्रीनशॉट मैं जानबूझ के यहाँ पर लगा रहा हूँ। आप देख सकते हैं मैडम पूरे इत्मीनान के साथ में आलती पालती मार के जमीन पर बैठी हुई हैं। मैडम, आपको तो याद रखना चाहिए था कि आपने क्या झूठ बोला है। ये तो वही बात होगी कि कंधे में दर्द है, लेकिन कौन से कंधे में दर्द है, वो सेलेक्टिवली घूम कर दाएं से बाएं कंधे पे, बाएं से दाएं कंधे पे कूद जाता है। अब क्यों ना कूदे, दर्द उस समय भी तो बड़ी समस्या थी ना। एमए यानी कि मासूम रिश्ते की बात आ गई थी बाहर, तो इसलिए उसके बारे में बात करने आना था, तो घबराहट तो होनी ही है। एक मेडिकल रिपोर्ट के बारे में भी काफी बातें की जा रही हैं, जिसके बारे में ये कहा जा रहा है कि वो मेडिकल रिपोर्ट जो है मैडम की है। अब ये जो रिपोर्ट है, ये जो आजकल खुलासे चल रहे हैं ना, एक हमारी खबरी मैडम है, वो आजकल नए नए वीडियो डाल रही हैं और नई नई खबरें लेकर आ रही हैं और बताती हैं कि वो इनकी नाइबर हैं, यानी कि इनकी पड़ोसी हैं, इन्हीं की सोसाइटी में, इन्हीं के विंग में रहती हैं। इन खबरी मैडम का एक दावा है, उनका कहना यह है कि ये जो मेडिकल रिपोर्ट इन्होंने फ्लैश करी है, जो अपनी कम्युनिटी पे लगाई है कुछ और फोटोग्राफ्स के साथ में, ये वाली मेडिकल रिपोर्ट मैडम की है। और इस रिपोर्ट की खासियत क्या है? इस रिपोर्ट की खासियत है मैडम की प्रेगनेंसी, मतलब कि ये मैडम की प्रेगनेंसी रिपोर्ट है। और उनका दावा है कि जिस प्रोसीजर का नाम लेके इन लोगों ने इतना हुआ बनाया और जितनी बड़ी बीमारी के बारे में इस तरह से झूठ बोल रहे हैं, तो इतना बड़ा प्रोसीजर या कुछ भी ऐसा हुआ ही नहीं है। मैडम जो गई हैं वो अबॉर्ट कराने गई हैं। अबॉर्ट कराने का मतलब आप समझ रहे हैं ना, मैडम की प्रेगनेंसी है और मैडम उसको खत्म कराने गई हैं। अब यहाँ पर कई तरह के सवाल खड़े हो जाते हैं, क्या सचमुच में मैडम प्रेग्नेंट हैं? और ये हो कैसे सकता है? जो इस तरह के पेशेंट होते हैं, सी पेशेंट होते हैं, उनके लिए ये स्ट्रिक्टली नो होता है, उनके लिए बिल्कुल कंप्लीटली नो, यानी कि बिल्कुल मना होता है। इस पीरियड में कुछ भी ऐसा नहीं हो सकता जब आप टारगेट थेरेपी भी हो। तो ये अपने आप में सबसे बड़ा सवाल है कि अगर ऐसा है तब तो मैडम की जो फर्स्ट सिजेरियन था वो भी क्वेश्चन में आ जाता है। मीनिंग ये निकलता है कि फर्स्ट सिजेरियन जो था वो जिस पर्पज से था, वो पर्पज ये नहीं था, वो पर्पज दूसरा था। जिस तरीके से ये वाले सिजेरियन भी क्वेश्चन में आ गया कि अगर ये प्रेगनेंसी थी तो मैडम की फिर क्या कराने गई थी। और मैडम का जो ये फटा ढोल है, ये ढोल बजा बजा के बोल रहा था कि नहीं, ऐसा नहीं है, एक सिस्ट है और उसको निकालना जरूरी है और उसको लेजर ट्रीटमेंट से इस तरह से हम बर्न करके निकालेंगे। हमने डॉक्टर से पूछा कि ऐसा कैसे हो गया, दोबारा हो सकता है? तो डॉक्टरों को भी नहीं पता कि वो क्या हुआ है, क्योंकि ये ऐसा कुछ हुआ ही नहीं है। और लोग बाग जना मजे ले लेकर वहां पर इसको कमेंट कर रहे हैं। मैं बात कर रहा हूँ खबरी मैडम की। जब खबरी मैडम ने ये वाली रिपोर्ट डाली तो उसके नीचे कई तरह के क्वेश्चन हैं। जैसे हम आपसे क्वेश्चन की बात कर रहे हैं कि भाई ऐसा कैसे हो सकता है, क्योंकि खबरी मैडम ने ये खबर दी है कि मैडम और जनाब आपस में बहुत ज्यादा मिलते जुलते नहीं है, दोनों अपने अलग अलग कमरे में ही रहते हैं। तो लोग खबरी मैडम से पूछ रहे थे कि अगर अलग अलग कमरे में रहते हैं जैसे आपने कहा, तो फिर ये कैसे हो सकता है कि ये प्रेगनेंसी आ गई? एनीवे, आजकल एआई के जमाने में कुछ भी हो सकता है। पर देखिए, ये तो मजाक की बात रही जो कि मैंने कमेंट वहां पर देखा, लेकिन एक जेन्युइन क्वेश्चन और लॉजिकल क्वेश्चन एक और उठता है उस रिपोर्ट को देखने के बाद में। उस रिपोर्ट में जो देखा है, उसके टाइम में जो डिलीवरी डेट आ रही है, अगर उस डेट पर ध्यान दें तो उससे ऐसा लगता है कि मैडम इस टाइम 6 मंथ की प्रेगनेंसी है। अब भाई, मैंने भी खबरी मैडम को जो क्वेश्चन करके पूछा कि भाई ऐसा कैसे हो सकता है, ये तो टू डेंजरस है। कोई भी डॉक्टर इस बात का अलाउ नहीं करेगा कि 6 मंथ की प्रेगनेंसी को अबॉर्ट करे। ये तो मदर के लिए बहुत ज्यादा डेंजरस हो सकता है। 6 मंथ में कभी भी अबॉर्ट करने का डिसीजन डॉक्टर्स नहीं लेते। तो या तो खबरी मैडम की थ्योरी गलत है या फिर रिपोर्ट
गलत है, क्योंकि हमने डेट देखी है, रिपोर्ट तो रिसेंटली है, रिपोर्ट पुरानी नहीं है। और फिर एक क्वेश्चन और भी है जो डाउटफुल बनाती है रिपोर्ट को। रिपोर्ट के ऊपर कहीं पर भी कोई नाम नहीं है, डॉक्टर के सिग्नेचर नहीं है, कहाँ पर हुआ है वो नहीं है। चलिए उसको जाने देते हैं कि डॉक्टर कौन था, किसने किया, या फिर कहाँ पे कराया गया, वो मैटर नहीं करता। मैटर ये करता है किस पेशेंट की है। भाई अगर आप नाम नहीं दिखा रहे हैं तो इसका मतलब जितनी भी फीमेल हैं वो उनके में से किसी की भी हो सकती है। तो ये तो एक बहुत ज़्यादा डाउटफुल केस हो गया, जिसके ऊपर बिलीव नहीं किया जा सकता, जिसको एक एज ए प्रूफ नहीं माना जा सकता। अब देखिए उन्होंने दो बातें कही। एक तो ये कि ये वाली जो रिपोर्ट है ये कहीं पर भी और फॉरवर्ड मत कीजिए, या कहीं पर भी सोशल मीडिया पे यूज़ मत कीजिए, और अगर करना है तो अपने रिस्क पे कीजिए, क्योंकि बेसिकली ये डेंजरस है किसी की भी इस तरह से प्राइवेट रिपोर्ट को रिवील करना। लेकिन अगर कुछ वहाँ पर नेम नहीं है तो ये बिलीव करना भी बहुत मुश्किल है कि ये किसकी है। तो आप किसी को टारगेटेड करके ये बात नहीं बोल सकते कि ये रिपोर्ट उसकी है और इसलिए उसने ये धोखा किया है। देखिए भाई, हमने तो सजेशन दिया है कि आप नाम के 3 या 4 लेटर गायब कर दीजिए, ब्लर कर दीजिए, उसके बाद में दिखा दीजिए, तभी वो विश्वास कर सकते हैं कि ये रिपोर्ट उनकी है या नहीं है। जब ये लोग खेमसर ट्रिप पे थे तब भी हमारे पास एक रिपोर्ट आई थी, रिपोर्ट नहीं, कुछ खबर कह लीजिए या कुछ भी कह लीजिए, जो इंटेल आता है जैसे, तो वो इस तरह से आया था और उसमें यही बताया गया था कि मैडम की प्रेगनेंसी है। और मैडम के आगरा वाला टूर, जयपुर वाला जो टूर था, उसके बाद में इस टूर के देखने के बाद में काफ़ी लोगों का ये कहना था कि शायद मैडम जो है प्रेग्नेंट है। और अगर आपको याद हो, मैडम ने अपने पीरियड की रिपोर्ट दी थी और ये कहा था कि उनको एक्सेसिव ब्लीडिंग हो रही है इस बार। इसलिए हमारे पास जहाँ से वो इंटेल आई थी, जहाँ से वो खबर आई थी, हमने उनको रिवर्ट बैक किया कि भाई ये कैसे पॉसिबल हो सकता है, प्रेगनेंसी एंड पीरियड ये दोनों चीज़ें एक साथ नहीं हो सकती। तो उसके ऊपर क्लेरिफिकेशन ये आया था कि ये रिपोर्ट सही है कि मैडम प्रेग्नेंट हैं, लेकिन इस प्रेगनेंसी को ख़त्म करने के लिए अब ये कोई ना कोई स्टोरी बनाएंगे, और स्टोरी बनाने के उसी की आड़ में ये लोग जाकर वहाँ पर इसको अबॉर्ट करवाएंगे। और तब तक ये कोई इन्फॉर्मेशन नहीं थी कि मैडम ने जो अभी प्रोसीजर की बात हुई है इसके बारे में कोई दूर दूर तक भी कोई इन्फॉर्मेशन नहीं थी। तो इसका मतलब ये था कि कहीं ना कहीं कोई ना कोई अब स्टोरी बनेगी और उसके द्वारा इसको अबॉर्ट कराया जाएगा और बहाना उस चीज़ का ले दिया जाएगा। और अगर किसी भी तरीके से कोई बात अगर निकलती है, बाहर आती है, तो फिर पुराना वाला व्लॉग तो है ही ये कहने के लिए कि देखो तब तो ऐसा हुआ था। तो ये पॉसिबिलिटी नहीं है, ये थोड़ा बहुत नहीं, ये तो बहुत बड़ा माइंड गेम दिखाई देता है। इसलिए मैं कहता हूँ ये जो ढोल आदमी है ना, ये ढोल, ये कुछ ना कुछ खुराफात करता ही रहता है। जब भी ये फंसते हैं, किसी भी जगह फंसते हैं, लोगों की सिंपैथी लेने के लिए कोई ना कोई एक नई स्टोरी क्रिएट करके आ जाता है। और हर बार बलि का बकरा जो बनती है वो मैडम ही बनती है। स्टार्टिंग से बात करूंगा मैं, 3 इंसिडेंट आपको गिनाऊंगा। मैडम और जनाब की बहुत ज़्यादा ट्रोलिंग हो रही थी जब ये मासूम रिश्ता वाली बात आई थी। तो उस टाइम में काफ़ी दिन के लिए ये दोनों के दोनों सुमड़ी में चले गए थे, यानी ये गायब हो गए थे। इनका आता पता भी नहीं था, कोई व्लॉग नहीं आ रहा था, कोई कुछ नहीं आ रहा था। फिर अचानक ही मैडम और जनाब आते हैं और आके अपनी प्रेगनेंसी को अनाउंस कर देते हैं। मैं बिल्कुल भी नहीं कह रहा कि प्रेगनेंसी झूठी थी, लेकिन उसका जो अनाउंस करने का जो टाइमिंग थी वो इस तरह से ट्यून की गई थी कि इनके पास जो ट्रोलिंग हो रही थी उससे बचने के लिए, इनको एक डाइवर्ट करने के लिए, लोगों का दिमाग जो दूसरी तरफ लगाने के लिए एक पॉइंट मिल गया। और रही बात प्रेगनेंसी की, तो प्रेगनेंसी का जो टाइमिंग बताए गए थे और जिस तरीके से इन्होंने प्री मैच्योर बेबी दिखाया, वो कहीं से भी मैच होने वाली बात नहीं थी। भैया ये तो सारे सारे खेला करते हैं। डब्बा ने भी अपनी जो टाइमिंग बताई थी वो भी गलत बताई थी, और खुद ही अपना झूठ जो है दिखा देते हैं। जब फनी से लड़ाई झगड़ा हुआ, एक पॉइंट तब बताया। उसके बाद में जब माँ बाप जा रहे थे, एक पॉइंट तब बताया। उसके बाद में एक सीड साइकिलिंग वाला बताया। कोई भी डेट एक्चुअल से मैच नहीं होती, और जो एक्चुअल डिलीवरी है उसके हिसाब से कैलकुलेट करती हैं, तो फिर वही डेट निकलती है जो कि इन्होंने सीड साइकिलिंग वाली बताई थी। दूसरी बार मैडम और जनाब इस बात के लिए ट्रोल हो रहे थे कि जो मैडम ने मास्टर शेफ छोड़ने का रीज़न दिया था वो बिल्कुल ही गलत था। वो जो कंधे का जो दर्द बताया गया था वो बिल्कुल फेक था। लोगों ने अच्छी तरह पहचान लिया कि किस तरह से मैडम जो किचन में किस तरह से काम कर रही थी। उनका दर्द का जो बाजू है वो अदलता बदलता रहा, जो स्टेप लगा रहे थे वो इधर से उधर हो गया। अब उस टाइम देखें तो कहीं से भी दूर दूर तक कोई भी मासूम रिश्ते वाली बात नहीं थी। तो जनाब ने अचानक ही एक व्लॉग डाला और आगे मासूम रिश्ते का सच बताने के लिए कि कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं है, ये बिल्कुल गलत है, अफवाह है, अगर कुछ भी है तो झूठ है, अगर
तो आप हमारे पास ना प्रूफ लेकर आइए। आप प्रूफ लेकर आइए, मैडम से भी ये कहलवाया। हालांकि वहाँ पे शब्दों का चयन इनका बहुत ज़बरदस्त था। इन्होंने ये कहा था कि कोई भी और चाइल्ड नहीं है, और अबेंडेंड वर्ड का तो नाम भी नहीं लिया था। मैडम बिल्कुल भी कॉन्फिडेंस में नहीं दिखाई दे रही थी, कैमरे के साथ में आंख से आंख मिला के बात नहीं कर पा रही थी। अब देखिए, उस टाइम भी किसी ने नहीं पूछा था इनसे कि आप बताओ या नहीं बताओ। सब लोग चुप बैठ गए थे, सारी बातें हुई थी, एक बार हुई थी, और सबने उसके पॉडकास्ट भी बनाए, क्वेश्चंस आंसर सब कुछ हुए, लेकिन इन दोनों ने एक बार भी उसको डिनाइल नहीं किया। ये वीडियो तब लेके आनी चाहिए थी जब ये बातें सारी बहुत गर्म चल रही थी, लेकिन तब तो इन्होंने डिनाइल नहीं किया, और तब सिर्फ और सिर्फ अपनी प्रेगनेंसी को अनाउंस कर दिया। और जब कोई बात नहीं हो रही थी तब उसकी सफाई लेकर आ गए। तीसरा इंसिडेंट जब का है, जबकि पहलगाम वाला अटैक हुआ था, और उसके बाद में जनाब ने अपने वीडियो के बारे में कम्युनिटी लगा दी थी, और उसके ऊपर वो इतना ज़्यादा ट्रोल हुए कि ये लंबे समय तक जो है बाहर चले गए। आई मीन कोई व्लॉग नहीं डाला, कुछ भी नहीं डाला, यहाँ तक कि डब्बा की भी डालने की हिम्मत नहीं हुई, जो डब्बा डेली बेसिस पे, आई मीन ऑल्टरनेट डे पे डालने वाली थी। लेकिन उसके बाद में भी उस टाइम उसने भी अपने व्लॉग्स को रोका। और जनाब को बहुत अच्छी तरह से आता है लोगों के इमोशन से खेलना। और उसी टाइम में मैडम की जो बीमारी है, बीमारी के बारे में बात की गई, और सीज़र के बारे में बात की गई, जो सीज़र होना है इनका। अब आप देख लीजिए, हर बार जो मैडम ही बलि का बकरा बनी, तो डिस्कशन चल रहा था कि मैडम की प्रेगनेंसी सही है या गलत है। ये सारी बातें जो आज तक सोशल मीडिया पे हैं, ये सब हैं, वो सारी हमने आपके सामने रखी। और उसके बाद में ये इस नतीजे पे पहुंचे कि इसमें कहीं पर भी इसके प्रूफ नहीं मिलते हैं। ये जो रिपोर्ट आई है ये इसको बिल्कुल भी नहीं बताती है। हाँ, अगर वो नाम वाली बात का अगर क्लियर कर दें तो ये बिल्कुल साफ़ हो जाएगा, फिर उसके बाद में कोई भी क्वेश्चन नहीं रह जाएगा, सब कुछ क्लियर हो जाएगा। अब ये सारा हमारी जो अल्फ़ा मैडम है, हमारी जो खबरी मैडम है, ये उन पर निर्भर करता है कि वो बैक करती हैं या फिर इसको आगे ले जाती हैं। दूसरी तरफ जिस तरह से मैडम की हरकतें दिखाई देती हैं, और आप आगे भी नोट करेंगे, तो उससे बिल्कुल यही लगता है कि ये छोटा सा प्रोसीजर था। वैसे भी अगर ये चेस्ट भी है 13 mm साइज, यानी कि 1.3 सेंटीमीटर, जनाब ने जितनी बार भी ये बताया है, हर बार वो फंबल किया। और जब भी आदमी झूठ बोलता है डेफिनेटली उससे कोई ना कोई गलती होती ही है। एनीवे, इतनी छोटी जो एरिया होता है, अगर उसको बर्न करना होता है तो उसके लिए तो एक सिंगल निडल डाली जाती है, मतलब सीटी स्कैन के अंदर प्रॉपरली उसी पॉइंट को पिन करके कि ये वाली लोकेशन है, और उसके बाद में उसको वहीं पर ही बर्न कर दिया जाता है। उसके लिए बहुत बड़ा प्रोसीजर नहीं होता, ये एक छोटा सा प्रोसीजर होता है। तो अगर इस बात को ध्यान में रखें तो इसमें इतनी ज़्यादा एडमिट होने की ज़रूरत ही नहीं थी। और वैसे भी जो इनकी टाइमलाइन है, जनाब ने जिस तरह से व्लॉग को दिखाया और ये कहा कि ये 3 दिन का प्रोसीजर था, यानी 3 दिन वो लोग वहाँ पर रुके और उसके बाद में ये कंप्लीट करके आए। पर अब आप ध्यान से देखें तो ये सारा काम सिर्फ और सिर्फ 1 दिन में हुआ है। और लेकिन ये आपको एक दृश्यम दिखा दिया गया, जैसे दृश्यम फिल्म थी ना कि जहाँ कैसा हुआ था, तो ये इवेंट इस तरह दिखा देंगे। आप देखिए ना, डेट को आप कैसे कंट्रोल करेंगे। आपको अगर व्लॉग बनाकर वो उसके हिसाब से दिखा दिया जाए, आज 1 दिन हो गया, आज 2 दिन हो गया, आज 3 दिन हो गया, तो आपको कभी भी पता नहीं चलेगा एक्चुअल में ये 1 दिन का शूट किया हुआ है या 4 दिन का। दूसरी बात, फैमिली का जो रिस्पॉन्स है वो किसी भी हालत में उस तरीके का नहीं है जितनी सीवियरिटी इन्होंने प्रॉब्लम बताई। आप लोग ही याद करिए, आपका कोई सगी संबंधी अगर किसी बीमारी में और ख़ास तौर से क्रिटिकल इलनेस के लिए अगर एडमिट हो जाता है और उसका ऑपरेशन होता है, तो आपको कैमरा याद आता है या फिर अपनी खुदा या भगवान, वो सबसे पहले याद आता है। भाई बिल्कुल सूझता नहीं है, कुछ भी नहीं सूझता। आप मतलब मैं जैसे मुस्लिम हूँ तो मैं तो यही कहूँगा कि मैं तो सिर्फ और सिर्फ दरूद शरीफ पढ़ता रहता हूँ जब तक कि वो ऑपरेशन पूरा कंप्लीट नहीं हो जाता। जो लोग मिलने जुलने वाले आते हैं कि भाई आज ऑपरेशन है, तो वो आ जाते हैं, तो उनको भी बस थोड़ी बहुत बात की जाती है, लेकिन रियली बताऊं बिल्कुल मन नहीं करता और ध्यान सिर्फ और सिर्फ इसी में लगा रहता है कि खुदा किसी भी तरीके से ये ऑपरेशन जो सक्सेसफुल बनाए और हमारा पेशेंट जो है निकल कर हमारे सामने आए। इनफैक्ट मेरी वाइफ की लास्ट सर्जरी जो थी वो मुझे पता था कि सर्जरी कोई बहुत ज़्यादा क्रिटिकल नहीं है, लेकिन सर्जरी होती है और टाइम बताया गया था कि लगभग 3.5 घंटे लगेंगे। लेकिन जब 3.5 घंटे ओवर हो गए, फिर 4 घंटे ओवर हो गए, इतना दिल धक धक करने लगता है और आप उसके चक्कर काटने लगेंगे, 10 बार पूछ कर आएंगे कि क्या हुआ है।
यहाँ इस फैमिली में कोई पैनिक में नहीं है, पूरा आराम से व्लॉग बन रहे हैं, व्लॉग के साथ में डिशेस बन रही हैं, रेसिपी दिखाई जा रही हैं, सिर्फ और सिर्फ मुंह से कहा जा रहा है कि भाई वो बहुत स्ट्रांग लेडी है। मतलब अगर स्ट्रांग लेडी है तो आपको कुछ करने की ज़रूरत ही नहीं है, कोई दरूद शरीफ पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, कोई सजदा करने की ज़रूरत नहीं है। डब्बा कितना ड्रामा करके दिखा रही है, कितनी बार उसने नमाज़ें पढ़ ली, कितनी बार उसने अपनी भाभी के लिए इस तरह से दुआ मांग ली, कौन सी यासीन शरीफ पढ़ ली उसने। सो कॉल्ड अम्मी जान, उनका भी कहीं कोई अता पता नहीं, वो भी सिर्फ और सिर्फ व्लॉग के सामने आके बस कह देती हैं कि भाई हमको ये है कि अल्लाह उनको ठीक कर दे, दुआ करें दुआ करें दुआ करें। मतलब सारी चीज़ें बस ये बाकी सब लोग करें, ये कुछ ना करें। और फिर देखिए हर सिस्ट जो होती है वो कैंसर नहीं होती है। जो जिस हॉस्पिटल में ये गए थे वहाँ हॉस्पिटल में साफ लिखा रहता है कि 12 साल से नीचे बच्चे और घर का खाना यूज़ नहीं करना है, पर वो तो किसी और के लिए लिखा हुआ था। चलिए जाने देते हैं, छोटी छोटी बातें हैं ये तो। एक और बात नोट कीजिए, हॉस्पिटल में जब ये एंटर हुए हैं और हॉस्पिटल से जब बाहर आए हैं, कहीं से भी आपको लगा कि ये हॉस्पिटल किस तरह का हॉस्पिटल है या क्या हॉस्पिटल, कोई डॉक्टर आया हो, कोई नर्स आए हो, भाई इतनी ज़्यादा तारीफ़ें करती हैं मैडम, वो वाली फलानी नर्स जो है ना उसने ऐसा किया था, मैं उसको देख रही थी, मैं ढूंढ रही थी उसको, वो दिखाई दे जाए किसी तरीके से। लेकिन इस बार मैडम को कोई नर्स नहीं मिली, कोई डॉक्टर नहीं मिली, किसी ने आके फ़ोटो नहीं खिंचवाई, किसी ने आके ये नहीं कहा कि हाँ बहुत अच्छा हुआ है, सब कुछ अच्छा हुआ है ना। आप तो ऐसे कह रहे थे कि डॉक्टर फलाना बहुत खुश हो रहे थे, डॉक्टर फलाना वो भी थे, वो भी बहुत खुश हो रहे थे। भाई क्या हुआ, मतलब उन्हें ये पता चल गया कि लड़का या लड़की है? अरे भाई डॉक्टरों का काम होता है, उनके साथ में तो ये रोज़ होता है, रोज़ ऑपरेशन करते हैं, रोज़ सक्सेसफुल होते हैं, अनसक्सेसफुल होते हैं या फिर पार्शली सक्सेसफुल होते हैं, जो भी होता है, पर ये उनके लिए एक रूटीन है। जनाब ने तो भाई ये सब ड्रामा खेल के 2.1 मिलियन जो है व्यूज़ कमा लिए, और दूसरे वाले वीडियो पे भी आई थिंक 1.3 मिलियन आ गए, और उनके कमेंट्स भी अचानक ही बहुत बढ़ गए, 10,000 या समथिंग का तक आ गए। भैया ये सब के सब ये आप लोग हैं, आप लोग बहुत 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 अच्छे हैं और किसी को भी प्रॉब्लम में नहीं देखना चाहते, और यही वजह है कि इतने सारे कमेंट भी आ गए और इतने सारे व्यूज़ भी आ गए। अच्छा, इसका अगर उल्टा होता है, मान लो कोई इनका ट्रोलिंग चल रही है, उस टाइम में कोई गलत काम करते हैं, तो ये लोग बाग जब इनको नसीहत देते हैं, जब ये बोलते हैं, तब इनको ये जो है कौन लगते हैं, ये अपने हेटर लगते हैं। अब देखिए यही लोग हैं भाई, यही लोग हैं, अगर तुम अच्छा करोगे तो अच्छा बोलेंगे, बुरा कहोगे तो बुरा बोलेंगे। अब देखिए ये सब तो जनाब ने तो खूब व्यूज़ लूट लिए, मज़ा ले लिया, सब कुछ कर लिया, मैडम के पीछे रहे। एक दिन बाद में ही मैडम का व्लॉग आ गया। भाई हद है, एक तरफ तो तुम बता रहे हो इतने क्रिटिकल इलनेस है तुम्हारी, इतना प्रॉब्लम, मैडम को चलने में दिक्कत हो रही है, बोलने में दिक्कत हो रही है, सब कुछ दिक्कत हो रही है। इस बार तो पेन जो है पहली वाली सर्जरी से भी ज़्यादा हुआ था, जबकि उस सर्जरी के कंपैरिजन में ये एक छोटी सर्जरी थी, उसके बाद में भी इसमें जो है प्रॉब्लम ज़्यादा हुई, और उसके बाद में, और जबकि हाँ दोनों कॉन्ट्राडिक्टरी भी हैं, एक कह रहा है कि मेडिसिन दी, एक कह रहा है मेडिसिन नहीं दी, एंटीबायोटिक दिए, एंटीबायोटिक नहीं दिए। भाई समझ में नहीं आता कौन सच बोल रहा है कौन गलत बोल रहा है, या दोनों के दोनों झूठ बोल रहे हैं और एक साथ बैठ के स्क्रिप्ट लिखते नहीं है, इसलिए ऐसा होता है। जनाब अपनी वीडियो में बताते हैं कि मंडे को प्रोसीजर होगा, मैडम अपनी वीडियो में बताती हैं ट्यूसडे को प्रोसीजर होगा। इतना सारा कॉन्ट्रडिक्टरी दिखाते हैं कि विश्वास करना ही मुश्किल है। भाई मैं तो लास्ट में हालांकि मुझे 2-3 कमेंट और लेने थे, लेकिन क्योंकि मुझे ट्रैवलिंग करनी है और लंबी ट्रैवलिंग करनी है, तो इसलिए वो कमेंट नहीं ले पा रहा। लास्ट में मैं तो यही कहूँगा कि इसमें झोल झाल तो बहुत ज़्यादा है, ये जो दिखा रहे हैं जो है वो असलियत में नहीं है। और अगर 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 ये प्रेगनेंसी है, अब ये डिपेंड करता है हमारी खबरी मैडम के ऊपर, अल्फ़ा मैडम के ऊपर, कि वो इसके आगे बढ़ती हैं कि नहीं बढ़ती है। अगर वो इसके आगे बढ़ती हैं तो इनका एक तरह से समझ लीजिए गेम ओवर, खेल ख़त्म। उससे इनकी दोनों सर्जरी के भेद खुल जाएंगे और दोनों सर्जरी ही प्रूव हो जाएंगी कि वो गलत है, जो इन्होंने नैरेटिव सेट किया वो नैरेटिव था ही नहीं, ये सिर्फ सिंपैथी लेने के लिए था। आई एम नॉट सेइंग कि ये जो बीमारी थी ये इनका ऑपरेशन नहीं हुआ, ये इनको कोई बीमारी नहीं थी। फर्स्ट टाइम जो है इनका एक तो लीवर में प्रॉब्लम थी, तो लीवर का एक ऑपरेशन होना, लेकिन उसके साथ साथ इन्होंने गॉल ब्लैडर को भी रिमूव कराया था। सेकेंडली इन्होंने एक जो बड़ी बीमारी का नाम जोड़ दिया कि लीवर में वो वाली बीमारी थी, मैं नाम लेना भी पसंद नहीं करता, तो उसका नाम जोड़कर इन्होंने अपने आप को बहुत ज़्यादा सिंपैथाइज़ किया। तो पहला वाला इंसिडेंट जो था वो यही था, मतलब उसमें वो बड़ी वाली बीमारी नहीं थी और सिर्फ उसके लिए वो एडमिट हुई थी। दूसरे वाले इसमें आप सबको पता लग जाएगा कि भाई ये प्रेगनेंसी वाला केस था, यानी जो अबॉर्ट कराने वाला केस था ये वही था।
तो अगर एक रिपोर्ट सही साबित होती है तो उससे दोनों के बारे में खुलासा हो जाता है। अब देखिए खबरी मैडम क्या लेकर आती है। मैंने भी स्पेशली उनके कमेंट बॉक्स में ये कमेंट किया है, लेकिन जैसे मैंने कहा सारा कुछ झोल झाल दिखाई देता है। आप क्या कहना है इस सब के ऊपर? आप क्या सोचते हैं कि इनमें से कौन सी बात सही है, कौन सी बात गलत है, और कितने ज़्यादा ये ड्रामेबाज हैं, ये हर चीज़ जो सिंपैथी के लिए जो करते हैं। आपको ये पॉडकास्ट अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए। थैंक यू, धन्यवाद, शुक्रिया।